जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हारून व्लॉग के साथ आज फिर पेश खिदमत है। आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं। लाहौर हाई कोर्ट से सबसे बड़ी एक अहम खबर है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में आज जमा करवा दी गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या मंदरजात हैं और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं और इस हवाले से एक भरपूर तैयारियों का अमल भी शुरू हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत जो है वो इस वक्त लाहौर के ऊपर निकली हुई है और पूरे मुल्क में उनका फोकस है इस वक्त, ताकि जो है मियां नवाज शरीफ की आमद के ऊपर एक भरपूर इस्तकबाल किया जा सके और ये पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर जो हैं वो मियां नवाज शरीफ ही हैं। इसके अलावा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में सानिया मॉडल टाउन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था उसके हवाले से भी जो आज इस्तिगासा की समाअत हुई थी, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। और इसके साथ एक अहम चीज़ ये थी कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जो है महमूद रशीद एजाज चौधरी से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्तों की समाअत हुई थी। तो सबसे पहले आज बात करते हैं मियां नवाज शरीफ की कि मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट जो है वो लाहौर की आज इंसदाद लाहौर की हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। ये रिपोर्ट जो है गुज़िश्ता बरस की जारी की गई है। 6 नवंबर 2022 की रिपोर्ट है जिस वक्त मियां नवाज शरीफ ने अपना रॉयल ब्रम्पटन हॉस्पिटल में जो है वो इलाज करवाया था और उस हवाले से एक रिपोर्ट आज जारी की गई है। ये रिपोर्ट जो है इनके वकील अमजद परवेज़ ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई है। 4 साल कबल जब मियां नवाज शरीफ लाहौर से गए थे, लंदन के लिए रवाना हुए थे, तो उनको ये हुक्म दिया गया था कि उन्होंने हफ्तावार 15 दिन के बाद जो है मेडिकल चेकअप की जो रिपोर्ट है वो लाहौर की हाई कोर्ट में जमा करवानी है। लेकिन गुज़िश्ता हमने देखा कि 8 से 9 माह हो चुके थे कि ये रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं करवाई गई थी, लेकिन अब उनके आने से कबल जो है रिपोर्ट दोबारा जमा करवाई गई। इस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि मियां नवाज शरीफ को अंजाइना की तकलीफ़ है, सीने में दर्द की तकलीफ़ है, इनका बाईपास भी हो चुका हुआ है और इसी वजह से इनका फॉलोअप चेकअप भी चलता रहा। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे डी मैरियो और डॉक्टर शर्मा उन्होंने इनका इलाज किया था और इस हवाले से इनको स्टंट भी डाले गए थे, बाईपास भी इनका हुआ था। और अब ये भी तजवीज़ किया गया है कि नवाज शरीफ को जो है अभी भी दिल का आर्जा लाहक है, इनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है और इनको सफ़र करने से जो रोकने की एक वजह बताई गई है कि जिस वक्त ये लंदन आए थे तो उसके फ़ौरन बाद इनको पाकिस्तान क्यों नहीं भिजवाया गया। 4 हफ्ते के लिए लाहौर हाई कोर्ट से इनको ज़मानत पर रिहा किया गया था और कहा गया था कि आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इनकी जो रिपोर्ट्स के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक बातें जो सामने आ रही थी कि इनके CBC जो हैं वो गिरते जा रहे हैं, इनके रेड सेल्स गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो खून के नमूना जात जो लिए गए थे वो भी ठीक नहीं आए थे, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इन्हें मेडिकल की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी थी। अब ये जब पाकिस्तान आने वाले हैं तो 1 साल पुरानी रिपोर्ट, तकरीबन 11 माह पुरानी रिपोर्ट, आज इस रिपोर्ट को जारी हुए पूरे 11 माह हो चुके हैं। 11 माह पुरानी रिपोर्ट जो है वो लाहौर की हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। ये डॉक्टर मैरियो और डॉक्टर शर्मा की जानिब से जारी की गई थी। ब्रम्पटन रॉयल हॉस्पिटल है जिसकी रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी दिल का आर्जा लाहिक है, इनके सीने में तकलीफ होती है, बाईपास इनका हो चुका हुआ है। और जो एक अहम चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि इनको पाकिस्तान आने से क्यों रोका गया था, उस वक्त ये अपील भी ली गई कि मियां नवाज शरीफ को जो है कोरोना और दिल की तकलीफ के बाद सफ़र से रोक दिया गया था, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल थी, पेंडेमिक था। तो उस सूरत में इनको अगर पाकिस्तान के लिए सफ़र करते तो कोरोना का जो मर्स वो लाइक होने का खतरा था और उस वक्त इनकी तबीयत भी ऐसी नहीं थी, इम्यून लेवल इनका बेहतर नहीं था कि जो है ये उसको बेहतर कर सकते, और अगर इनको वो कोरोना हो जाता तो इनकी ज़िंदगी शदीद खतरात लायक हो सकते थे। तो एक ये वजह थी कि इनको सफ़र से पाकिस्तान आने से रोका गया। और दूसरी एक अहम वजह ये बताई गई कि इनकी दिल की हालत जो है ऐसी नहीं थी, इनका दिल कमज़ोर हो चुका हुआ है और वो सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अब अचानक इस रिपोर्ट के आने के बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का दिल जो है वो ग़ालिबन मजबूत हो चुका है 3 से 4 साल के अंदर, इसलिए वो अब सफ़र कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद जो है अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि आया ये रिपोर्ट उनको सफ़र करने के लिए जारी की गई है या उस हवाले से फिर इंतबाह किया गया है कि मियां नवाज शरीफ की हालत अभी बेहतर नहीं है, सफ़र ना करें या सफ़र से रुक जाएँ। क्योंकि 2 रोज़ कबल भी अगर हम आपको बताएं तो मुस्लिम लीग नून ने जो है अपनी हिकमत अमली जो उनकी कमेटी थी और कुछ जो मेंबरान थे उन्होंने एक सजेशन दी। 2 ग्रुप हैं, एक मुफाहमती ग्रुप है और दूसरा जो है वो कि हम कह सकते हैं कि वो लड़ने झगड़ने भिड़ने वाला ग्रुप है। तो उनकी जानिब से कहा गया जो मुफाहमती ग्रुप था कि अभी सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं आती, जो लाहौर के अंदर जलसों की एक मुस्लिम लीग नून ने सूरत हाल शुरू की उसमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा, तो अभी मियां नवाज शरीफ को जो अपना सफ़र रोक देना चाहिए पाकिस्तान का, और जिस टाइम इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो उस वक्त पाकिस्तान मियां साहब जो है वो सफ़र करें। जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसका कहना था कि नहीं, अब 21 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है तो मियां नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को पाकिस्तान हर हाल में पहुंचना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ ने भी उस सेकंड ग्रुप की जो है वो बात मानी है और वो अभी तक जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए वो सफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनकी टिकट भी जो है लंदन से
एक निजी एयरलाइन के ज़रिए बुक करवा दी गई है। वो इतिहाद एयरलाइन के ज़रिए जो है पहले अबू धाबी पहुँचेंगे, या बल्कि पहले वो जद्दा जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे, उसके बाद अबू धाबी आएंगे, वहाँ से वो पाकिस्तान के लिए सेम डे में ही सफ़र करेंगे। तो ये तो एक अहम सूरत हाल थी आज लाहौर हाई कोर्ट की। दूसरी जो एक अहम बात मैंने आपसे इससे कबल की कि लाहौर की मॉडल टाउन के जो केस था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इसका इस्तिगासा चल रहा था, उसमें जो 4 पुलिस अफसरान ने अपने बरीयत की दरखास्तें दायर की और अदालत ने आइंदा समात पर जो है उनके वकला से हतमी दलाइल भी तलब कर लिए। इसमें एक अहम चीज़ यह है कि साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा, उस वक्त के DIG राना अब्दुल जब्बार समेत जो 4 पुलिस अफसरान हैं, इनकी बरीयत की दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं, वो इस केस से निकल चुके हैं। जबकि जो दीगर पुलिस अफसरान थे जो नीचे की स्लॉट है वो अभी तक इस केस के अंदर फंसी हुई है, उनकी बरीयत की दरखास्तों पर समाअत होनी है। जो अवामी तहरीक है वो भरपूर इसका जो है वो पीछा भी कर रही है, उनके वकला भी जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस काफ़ी अरसे के अंदर जो इनके वकला ने भी कई दफ़ा जजमेंट मांगी है, कई मरतबा जो है दूसरी जानिब से भी मांगी गई, लेकिन जो इस्तिगासा की कार्रवाई थी वो अभी तक किसी तरफ नहीं लग सकी और अब भी ये हमने देखा कि इसकी कार्रवाई जो एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है। तीसरी जो एक अहम चीज़ थी, क्योंकि आज जुम्मे के दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार लोग हैं उस हवाले से जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, उनके जो केसेस है वो आज नहीं लगे क्योंकि आज उनकी तारीख किसी की नहीं थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था मियां महमूद रशीद समेत जो दीगर लोग थे उनकी दरख्वास्तों पर समाअत भी हुई थी। कुछ दरख्वास्तें उन्होंने अपनी ज़मानत की वापस ले ली। 9 मई का जो वाक़या है, जिना हाउस जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ के दीगर समेत जो दीगर मुकदमात है, इसमें अस्करी टावर का एक बहुत अहम केस है। इसके अलावा थाना शादमान का है, मुस्लिम लीग नून का दफ्तर फिरोजपुर जलाने का केस है, कैंट के अंदर हंगामा रही का केस है, मुख्तलिफ 11 के करीब जो केसेज हैं वो यहाँ पर इनके खिलाफ चल रहे हैं। तो अब इनके जो बाकी जो मामला थे वो काफ़ी हद तक बेहतर रहे हैं। अब अगला हफ्ता जैसे ही शुरू होगा तो फिर हमने देखा है कि इनके जो तमाम केसेस हैं वो लगे हुए हैं। इसमें जो अहम केसेस लगेंगे उसमें पंजाब हुकूमत की अपील है, जिसमें सनम जावेद, समिया राशिद और इसके अलावा जो शाहबानो गोरचानी, इनकी जो दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत की जानिब से, उनको कैंसिल करवाने के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी हुकूमत की जानिब से, वो रवां हफ्ते जो है अब आने वाले हफ्ते में वो लगेगी, समाअत के लिए मुकर्रर हो सकेगी। इसके अलावा खदीजा शाह जो एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सरगर्म कारकुन भी हैं, उनकी जो है दरख्वास्त ज़मानत भी यहाँ लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। इसके अलावा नीचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी उसकी समाअत जारी है। यहाँ पर उन्होंने रिमांड देने का फैसला था उसको भी चैलेंज किया हुआ है। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो दरख्वास्त समाअत है वो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में है, जबकि यहाँ पर और रवां हफ्ते जो आने वाला रवां हफ्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज लास्ट डे है, तो नेक्स्ट वीक ही शुरू होना है अदालतों की कार्रवाई का। तो उसमें जो है एक अहम चीज़ ये थी कि डॉक्टर यास्मीन की भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जो बुरी ज़मानतें खारिज की थी दहशतगर्दी अदालत ने, उसके मुतालिक भी जो है केस यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर होगा। कि देखना है कि वो उनका मौक़िफ़ उसके अंदर तो यही था कि इस वक्त इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है, तो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है इनकी बुरी ज़मानतों में तोसी करती है। तो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इस हवाले से जो दरख्वास्त दायर की थी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनकी जो ज़मानतें वो खारिज कर दी, ये बेबुनियाद है, खारिज नहीं की जानी चाहिए थी। तो ये अब सूरत हाल जो अदालतों के अंदर जो है इस वक्त चल रही है। लेकिन जो अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि इस डेवलपमेंट ने जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर असर करना है, और ये सियासी मंजरनामा भी है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट अदालत में आज दोबारा जमा करवाई गई है। अब तक जो सूरत हाल थी वो मैंने आज आपके सामने रख दी है। मज़ीद इसके अंदर जो भी अपडेट होगी उसके लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।